हाँ देखो जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। डीएनए पैकेजिंग में क्या था, ये डीएनए था, हमने बताया कि डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, डीएनए जो है निगेटिवली चार्ज होता है। ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर मैंने लिख दिया, मान लो ये हिस्टोन ऑक्टामर है। हिस्टोन ऑक्टामर मैंने आपको सिखा दिया कि 8 प्रोटीन से बना होता है हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। और हिस्टोन ऑक्टामर, अच्छा इसमें एक रोल बच गया H1 का। पहले तो ये डीएनए इसके चारों ओर आके लिपट जाएगा ऐसे, देख लो एक टर्न कंप्लीट हुआ, दूसरा टर्न कंप्लीट होने ही वाला था कि निकल गया। भैया एक बात बताओ, ये हिस्टोन ऑक्टामर जो गुलाबी वाला है वो तो 8 प्रोटीन से बन गया, मतलब कि दो दो मॉलिक्यूल ऑफ H2A H2B H3 H4। H1 का रोल कहाँ है? तो बच्चों मैं बता दूं, H1 क्या करता है भैया, एक बात बताओ, आप करते होगे कि जब कोई भी चीज में धागे को लपेटते होगे, चाहते होगे धागा खुले नहीं, उसमें गोंद साट देते होगे, वो गोंद है यहाँ पे H1। ये देख रहे हो, ये धागा खुल सकता है यार, ये खुल नहीं जाए, यहाँ आके अटैच हो जाता है यहाँ पे। ये है H1, एक मॉलिक्यूल H1 का एक न्यूक्लियोसोम में, जबकि एक न्यूक्लियोसोम में H2A H2B H3 H4 का दो दो मॉलिक्यूल। तो ये H1 जो है ये हिस्टोन ऑक्टामर में काउंट नहीं होता है, इसको बोलते हैं साइड से वो पूरी की पूरी डीएनए जो कंबाइंड हुई है रैप्ड डीएनए को होल्ड करके रखने में ग्लू की तरह काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्लू हिस्टोन प्रोटीन। और ऐसे फिर कई सारे हिस्टोन, ये क्या है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, मैंने कहा कि ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम है, ये पूरा स्ट्रक्चर ही न्यूक्लियोसोम है। और ऐसे कई सारे हिस्टोन न्यूक्लियोसोम बनेंगे, ये देखिए कई सारे न्यूक्लियोसोम बन के तैयार हो गए, एक ही डीएनए ने कई सारे न्यूक्लियोसोम को बनाया और फाइनली सब आपस में अटैच हो गए। उसमें मैंने आपको कहा कि ये क्या है, लिंकर डीएनए है। ये क्या है, ये मैंने कहा ये पूरा जो ये रैप्ड डीएनए है, दिस वन रैप्ड डीएनए है। और हर किसी में एक एक, हर न्यूक्लियोसोम में एक एक यहाँ पे क्या होगा, H1 हिस्टोन प्रोटीन होगा। और एक्चुअल में यही स्ट्रक्चर क्या है, सोलेनॉइड है। और एक्चुअल में ये सोलेनॉइड जो है ये क्या है, सोलेनॉइड है। और एक्चुअल में सोलेनॉइड ऐसा दिखता है, कैसा, तो ये रहा जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग होता है, धागे में मोती आपको जो सेल के अंदर दिखता है इंटरफेस के दौरान, वो इस टाइप से आपको दिखेगा। और वो पता है यही है एक्चुअल में, यही जो है ना, यही है आपका क्रोमेटिन, इसी को हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन यही है, सेल में इंटरफेस के दौरान आपको न्यूक्लियस के अंदर ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा सेम के सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा इंटरफेस के दौरान, ऐसा स्ट्रक्चर 46 को दिखेगा। समझ में आया शिवानंद? ऐसा वाला स्ट्रक्चर 46 को दिखेगा। अब ऐसा एक स्ट्रक्चर में तो फिर कई सारे न्यूक्लियोसोम है, ऐसा वाला गोल गोल आपको 46 दिखेगा इंटरफेस के दौरान। और अगर हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 10 नैनोमीटर था, इसका लेंथ 2 मीटर था, 2 मीटर है। और यहाँ पे भी इसका डायमीटर 10 नैनोमीटर ही रह गया न्यूक्लियोसोम का, लेकिन जब यहाँ पे ये आके आया तो इसका पूरा डायमीटर जो है 30 नैनोमीटर तक पहुंचा। फिर जाके एक आया नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन था, इसके फॉल्ट, उसके चारों ओर वो पूरा का पूरा आके रैप कर गया इस टाइप से, और उसमें वो न्यूक्लियोसोम भी आपको दिख ही रहा होगा कहीं कहीं। और ये होल स्ट्रक्चर क्या कहलाया, सुपर सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड कहलाया। और सुपर सोलेनॉइड ही कहलाता है लूप्ड डोमेन, लूप्ड डोमेन। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग क्या, लूप्ड डोमेन। और इसकी पूरी की पूरी डायमीटर, ये है डायमीटर, देखो शिवानंद ये इस डायरेक्शन में ये है 300 नैनोमीटर, ठीक है, यहां तक हो गया, ये है लूप्ड डोमेन। ये कंडेंसेशन कंटिन्यू रहता है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, पता है सेल के अंदर नॉर्मली इंटरफेस के दौरान ये सोलेनॉइड मिलता है, ऐसा कुछ होता है, जब सेल बन रहा होता है तो ये सब कुछ हो जाता है, डीएनए को इस तरीके से पैक करके रखा जाता है। अदरवाइज सेल बनेगा कैसे यार, सेल के फॉर्मेशन के दौरान ही ना उसको सोलोनाइड बना के सेल को देना पड़ेगा, नहीं तो सेल बन गया फिर लंबा सा डीएनए उसमें ठूस रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। उसी दौरान ही सेल नॉर्मली डिवाइड नहीं कर रहा, सेल बन चुका है तो मतलब उसमें क्रोमेटिन है इंटरफेस के दौरान। अब देखो होता क्या, एस फेज के दौरान डीएनए डबल होता है, तो एस फेज के दौरान जब डीएनए डबल होता है तो इसी इसी धागे को आप मोटा ऑब्जर्व करोगे, इसी क्रोमेटिन को आप और मोटा ऑब्जर्व कर लोगे और मोटा ऑब्जर्व कर लोगे, लेकिन धागा का नंबर 2 नहीं होगा, याद रखना, क्रोमेटिन का नंबर 2 कभी नहीं होगा एस फेज में। एस फेज में यहाँ पे धागा मोटा हो जाएगा क्योंकि उसमें डीएनए जो है ना, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया। डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे, डीएनए अपने आप को मॉलिक्यूलर मतलब कि रेप्लिकेट कर लिया तो धागा मोटा हो गया, लेकिन धागा का नंबर 2 नहीं हुआ। अब क्या हुआ, एस फेज के बाद की बात कर रहे हैं, कंडेंसेशन कंटिन्यू रहा। अगर कंडेंसेशन कंटिन्यू रहा, ऐसे तो नॉर्मली अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है
तो वो सेल अगर डिवाइड नहीं करेगा, जब तक डिवाइड नहीं करेगा तो सोलेनाइड के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा इंटरफेस। और अगर वो इंटरफेस में मतलब इंटरफेस से पहले जीवन था ना, तो सेल अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो आपको बताएंगे कि स्टेज होता है जी नॉट, सेल वहां है। वैसे ही है क्रोमेटिन के स्टेज में, सेल डिवाइड करने घुस गया तो वो कंडेंसेशन स्टार्ट करता है कहाँ, याद करो, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा प्रोफेज में। तो यहाँ के बाद जो चलेगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन आएगा, अपना रोल दिखाएगा, वो जाके प्रोफेज में। अब बोलोगे सर हिस्टोन प्रोटीन बनता है G2 फेज में, तो भैया हिस्टोन प्रोटीन अगला जो सेल बनेगा दो गो, तो दोनों सेल में हिस्टोन प्रोटीन इस तरह का स्ट्रक्चर हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, तब ने दोनों सेल को फिर क्रोमेटिन मिलेगा लास्टली। तो हिस्टोन प्रोटीन बना के रख लेते हैं। और ऐसा नहीं कि हिस्टोन प्रोटीन G2 में बना तो फिर से कंडेंसेशन होगा, नहीं, हिस्टोन प्रोटीन बना जो वहां, उसका रोल क्या मैं आपको एक्चुअल में बताता हूँ। देखिए 2 डीएनए हो गया, अमाउंट डबल हो गया, तो कल को जब हिस्टोन प्रोटीन चाहिए दोबारा दोनों डीएनए के कंडेंसेशन के लिए, तो डबल हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, तब ना दोनों डीएनए को आप आगे कंडेंस करोगे, दोबारा क्रोमेटिन के फॉर्म में लाके रखोगे, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन बना। अदरवाइज सोलेनाइड रहता है, क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है, इंटरफेज। डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, अब क्या होगा, प्रोफेज में डीएनए कंडेंसेशन और होगा और वो बनेगा सुपर सोलेनाइड। फाइनली सुपर सोलेनाइड, ये प्रोफेज के दौरान आप बोल सकते हो प्रोफेज के दौरान। फाइनली प्रोफेज के दौरान ही ये बनते बनते ऐसा बन जाएगा, पता है कैसा, और भी प्रोटीन आएंगे इसमें, इस टाइप से प्रोटीन आएंगे, जुड़ेंगे उड़ेंगे, जुड़ेंगे उड़ेंगे। आपको पता है वो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ऐसा 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 स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ऐसा। यही इसी में डीएनए लिपटा हुआ है, इसी में डीएनए ऐसे करके लिपटा हुआ है, ठीक है, इसी में डीएनए ऐसे करके लिपटा हुआ है, ठीक है, उसी में हिस्टोन प्रोटीन भी है। अब आपको कुछ दिखने उखने वाला नहीं है, माइक्रोस्कोप में आपको ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि इसमें और प्रोटीन ने आके उसको और रैप्ड किया और कंडेंस्ड किया और प्रोटीन आया ना, बताएंगे कौन सा प्रोटीन है, कल बताएंगे, पेलिकल कहते हैं उसको, और प्रोटीन आ गया। तो अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। क्या कहते हैं बच्चों, क्रोमेटिड। और अब इसकी डायमीटर जो है, इसकी डायमीटर उस 300 से भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर वाली और प्रोटीन आई ना, तो इसकी डायमीटर हो जाती है 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। तो एक क्रोमेटिन से फाइनली एक क्रोमेटिड बना है। कंक्लूजन ये, एक क्रोमेटिन से फाइनली एक क्रोमेटिड बना, प्रोफेज के दौरान कंडेंसेशन होते रहा, फाइनली एक क्रोमेटिड बन गया। अब ऐसे के ऐसे 2 क्रोमेटिड, बहुत सारे क्रोमेटिड बने होंगे, बहुत सारे, क्या 46 मतलब कि देखो 46 थे ना, इस दौरान 46 क्रोमेटिन थे ना, ये 46 क्रोमेटिन, तो 40 क्रोमेटिन थे, तो उसने क्या किया, अपना नंबर डबल किया, हर क्रोमेटिन ने अपना डीएनए का कंटेंट डबल किया, तो ऐसे 40 क्रोमेटिन बने। अब होता क्या है देखिएगा, ये हर क्रोमेटिन ऐसे ऐसे 40 क्रोमेटिन बन गए। अब ये हर क्रोमेटिन क्या करता है, दूसरे क्रोमेटिन के साथ इस तरीके से अटैच हो जाता है। ऐसा एक और क्रोमेटिन है, और क्रोमेटिन सेल के अंदर, वो दूसरे क्रोमेटिन के साथ आके अटैच हो गया। और ये सब बात अब क्रोमोसोम की तरफ हम जा रहे हैं, कल हम बात करेंगे। ये अपने आप में, इसके चारों ओर भी प्रोटीन होगा, इस टाइप से अटैच होते हैं, ठीक है, इस टाइप से, इसके चारों ओर भी डीएनए होगा ऐसे, अरे ऐसे जो भी है, इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन होगा जहां भी होगा, और ये भी अपने आप में एक क्या होगा, ये भी अपने आप में एक क्रोमेटिड होगा, ये भी अपने आप में एक क्रोमेटिड होगा, और इसकी भी डायमीटर अपने आप में 700 नैनोमीटर होगी। और पता है यही दोनों क्रोमेटिड को मिलाकर कहते हैं क्रोमोसोम, यही दोनों क्रोमेटिड को मिलाकर कहते हैं क्रोमोसोम। और इसकी डायमीटर आप बताओगे 1400, 700, क्योंकि यहां से यहां तक डायमीटर आप देखोगे ना उसकी 1400 नैनोमीटर। यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, यहाँ पे जो इन दोनों को जोड़ के रखा है, इसका नाम होता है कोहेसिन प्रोटीन, कोहेसिन प्रोटीन। इसके चारों ओर से भी अलग, चारों ओर से प्रोटीन है जो उसको कवर करके रखा है पूरे के पूरे, लुप्ड डोमेन को जो और कंडेंस होने के लिए जगह दिया। ये पूरा का पूरा प्रोटीन ये स्ट्रक्चर है जो पूरे के पूरे डीएनए को एकदम कवर करके रखा है। ये है भैया क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम। बोलो यहां तक सबको समझ में आया क्या है क्रोमोसोम, कैसे एक डीएनए क्रोमोसोम बन गया, कैसे डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, कैसे कंडेंसेशन हुआ, बोलो कुछ समझ में आया, हाथ खड़ा करो सब लोग। अब किसी को कोई डाउट होता ना, पूछना हो तो पूछो। और पता है ये कहाँ मिलता है, सुनो सुनो, क्रोमोसोम को आप कह सकते हो फुल्ली कंडेंस्ड,
फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। और पता है आपको कहां दिखेगा? मेटाफेज। ये आपको दिखेगा मेटाफेज में। मेटाफेज, प्रोफेज के दौरान ये पूरा काम चला, मेटाफेज में जाके आपको दिखेगा क्रोमोजोम, जिसमें 2 क्रोमेटिड होंगे। अब नंबर का खेल आपको हम कल अच्छे से कराएंगे, उसके लिए आप चिंता मत करो, वो तो मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। नंबर का खेल सारा अच्छे से कराएंगे। यूं समझो ना कि 2 क्रोमेटिड बना, दोनों क्रोमेटिड जुड़ गया। नंबर का खेल इतने अच्छे से कराएंगे ना कि आप एमएससी तक मुझे बोलोगे नहीं, इतना जान लो। अभी नंबर का छोड़ो, नंबर का छोड़ो, अभी बस ये समझो कि क्रोमोजोम कैसे बना। सर एक हाँ क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर कैनेटाकोर जो है वहां पे जो अरे कोहेसिन कैनेटोकोर प्रोटीन क्यों है। ला रहे हो भैया? तुम्हें पता भी है कैनेटोकोर साइड से होता है, मत लाओ। वो डिस्क लाइक प्रोटीन होता है, साइड से होता है, उसको मत लाओ अभी। अभी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यस मैंने सर। पूरा नहीं समझाया। कैनेटोकोर साइड से होता है, वो हटाओ। हाँ और बोलो। सर क्रोमेटिन और क्रोमेटिड दोनों अलग हैं। अरे रे यार, पूरा राम कहानी पर आ दिया। पूछ रहा है सीता किसका पति है, बताओ बताओ। अब बताओ, इसको बताओ सीता किसका पति है? ये क्रोमेटिन है भैया। सर वो दोनों अलग है ना? हाँ अलग है, वही तो ये बोल रहा हूँ यार, कंफर्म यही कर तो बोल रहा हूँ, यस सर। अलग है। ये तो यस बोल सर रहा हूँ, तो वही तुम कंफर्म कर कंफर्म रहा कर रहे था हो कि मैं। सीता किसका पति है? बताओ। अलग है। ये है क्रोमेटिन। नॉर्मली इंटरफेज के दौरान क्रोमेटिन मिलेगा, और क्रोमेटिन तो तब मिलेगा जब सेल प्रोफेज के एकदम लास्ट में होगा। और जब 2 क्रोमेटिन मिल जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तब तो मेटाफेज तक पहुंच चुका होगा सेल। तब क्रोमोजोम, तब क्रोमोजोम। और बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो सर पूछ लो। कल हाँ आप बताए थे हाँ हाइड्रो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो हाँ हाइड्रोक्रोमेटिन जो हाँ। है वो तो सर यही एस यही फेज के पैकेजिंग जो लास्ट है में ना, होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा पैकेजिंग हो गया होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा पैकेजिंग हो गया होगा। ये वाले बीच वाले जो पोर्शन है, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया पैकेजिंग हो गया होगा, यहाँ पे भी। और बीच में जो है इन रीजन में, कहाँ पे? इन रीजन में बहुत अच्छा पैकेजिंग नहीं हुआ होगा, इनकी कंपैरिजन में, इनकी कंपैरिजन में। तो ये हो गया आपका यूक्रोमेटिन, ये हो गया हाइड्रोक्रोमेटिन। क्लियर? तो सर तब एस फेज भी 2 होता होगा ना, S1 और S2, तब तो पता चलेगा अर्ली कौन है लेट कौन है। S1 S2 नहीं होता, अर्ली और लेट यूज करते हैं। S1 S2 यूज नहीं करना चाहिए, अर्ली तब तो और पता लेट। कैसे चलेगा अर्ली कब है? पता कुछ भी अर्ली नहीं और लेट। चलता, सुनो, पता कुछ भी नहीं चलता। सेल कभी अनाउंस करके नहीं बोलता है कि हम अर्ली हैं और लेट हैं। हम लोग स्टडी करते हैं। सेल का अगर टाइम ड्यूरेशन पता है, 24 घंटा में सेल डिवाइड करता है। साइंटिस्ट एक एक मिनट पे जज करते हैं कि क्या चल रहा है सेल के अंदर, और जज करना। आजकल तो खैर वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना लेने की फैसिलिटी आ गई है कि माइक्रोस्कोप से पूरा का पूरा वीडियो बना लेते हैं कि सेल क्या कर रहा है। देख, माइक्रोस्कोप में तो जूम करके हम देख ही लेंगे ना, तो वीडियो में देख लेते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी हाई हो गई। अदरवाइज सेल कभी भी ये नहीं कहता कि हम प्रोफेज कंप्लीट कर लिए। सेल तो डायरेक्टली बोलता है हम 1 थे 2 हो गए। ये हमने कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि यहाँ तक एस फेज है, इसके बाद प्रोफेज, इसका खत्म मेटा, नहीं। ऐसा कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। हमने वो बना रखा है कि यहाँ तक की स्टडी को हम एस फेज मानेंगे, और यहाँ तक की स्टडी को हम अर्ली एस फेज मानेंगे, यहाँ तक की स्टडी को हम लेट एस फेज मानेंगे। क्योंकि अर्ली एस फेज में जो खुले हुए थे वो जल्दी से डिवाइड कर लिए, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। जो ज्यादा नहीं खुले हुए थे तो वो लेट से किए, तो वो हो गए लेट एस फेज। जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेटेड वाला था, अगर सेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम है तो वीडियो में दिख रहा था कि वो तो बाद में, सबसे बाद में वो डिवाइड किया है, रेप्लिकेशन हुआ है, तो बोल दिया कि ये लेट एस फेज, पूरा एस फेज ही। उसके बाद कुछ नया होने लग गया तो हम बोल दिए प्रोफेज है। सेल नहीं बोलता, हम लोग बोलते हैं ऐसा। और बोलो हर्ष, और कोई डाउट? नो सर। 1 मिनट, हाँ क्या? उतना कल आ जाएगा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अभी नहीं बता रहे हैं, वो प्रोटीन आ जाएगा कल, नाम भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अभिषेक, कोई डाउट? नो सर। शिवानंद? सर एक बात बोले सर। हाँ सर इसीलिए लगता है सर क्रोमोसोम को एक्स और वाई माना जाता है सर, एक्स की तरफ बन जाता है। अरे नहीं, वैसे सही सोचा है। ये एक्स क्रोमोसोम की जिसने भी डिस्कवरी की थी, उन्होंने इसको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा था। पता नहीं ये क्रोमोसोम था, 12th में बताएंगे आपको जेनेटिक्स में। उनको पता नहीं था कि ये क्रोमोसोम है, उन्होंने बोला कोई एक्स बॉडी है, मतलब उनका एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखा तो बोला कोई एक एक्स बॉडी है। ठीक है। बाद में पता चला कि कोई एक ऐसा क्रोमोसोम है जो इससे छोटा होता है, वाई क्रोमोसोम से छोटा होता है। तो बाद में पता चला एक ऐसा है जो इससे छोटा होता है और वो सारे सेल में नहीं होता है।
अगर मेल है तो वो सारे सेल में, मेल में तो सारे सेल में मतलब सारे ऑर्गेनम में नहीं होता है। और दूसरा इवन मेल के अंदर भी जब गेमिट बनता है तो सारे सेल में नहीं होता है। तो बोला कि चूंकि इसका नाम एक्स पर ही चुका था, उसका नाम वाई रख दिया। ये बात आपको हम 12th में जेनेटिक्स में बताएंगे क्रोमोसोम के डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। बाकी तो आप अभी इसकी बातें इतनी बस याद रखो कि ये क्रोमोसोम ऐसे बनता है, कंडेंसेशन। बाकी दिमाग सही ही लगाया है, गलत नहीं है। और बोलो, और कोई डाउट डाउट शिवानंद? नहीं है सर। हाँ, नो और कोई डाउट है? नो सर, डाउट कोई नहीं है सर, यही एक बात सोच रहे हैं। ठीक है, सही है। नवीन, नवीन सो गया, गुड नाइट। नहीं सर। हाँ, क्या डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है? तो चलिए, अब देखिए आपको हम दे रहे हैं होमवर्क। देखो बच्चे, यहाँ तक जो बच्चे अच्छे से करके आओगे, अब मुद्दे की बात जो नोट्स में नहीं है मैं लिख देता हूँ, हर बच्चे आंसर बताएंगे। फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन, फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन, यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। चलो एक एक करके बोलेगा, जिसको बोलेंगे वो बोलेगा। शिवानंद बोलो, फर्स्ट लेवल ऑफ कंडेंसेशन। न्यूक्लियोसोम फॉर्म होता है। डायमीटर के साथ बोलेगा जो भी बोलेगा, जल्दी। अरे जल्दी बोलो ना जी, भोंकू। डायमीटर न्यूक्लियोसोम का, चीटिंग कर रहा है लड़का। 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर, चीटिंग कर लिया तब तक। सर लिखे ही नहीं है सर, हाँ, याद नेक्स्ट कर। नेक्स्ट। ये हर्ष बोलो, सेकंड लेवल ऑफ कंडेंसेशन। सोलेनॉइड फॉर्मेशन 30 नैनोमीटर। 30 नैनोमीटर। अभिषेक, थर्ड लेवल ऑफ कंडेंसेशन। चीटिंग कर लेगा, हमको पता है। सर हम जल्दी, लिखे ही नहीं है सर, हाँ जल्दी चीटिंग बोलो क्या तो, करेंगे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे भोंकू, लूप्ड डोमेन, जिसको सुपर सोलेनॉइड बोल रहे थे, डोमेन सुपर सोलेनॉइड रे, सुपर सोलेनॉइड। चलो कम से कम डायमीटर तो बोल दो यार। सर 100 कितना? नैनोमीटर। सर 300 नैनोमीटर। हाँ, नवीन, फोर्थ लेवल। गुड नाइट नवीन। हेलो। गुड नाइट। इसका 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल दो नवीन, तुम अगर सोए नहीं है तो नेक्स्ट बोल दो। सो गया, गुड नाइट। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, ठीक है। 1400। ये कौन है भाई? ये कौन है? साढ़। 1400 नैनोमीटर, ये आपको पूछा जाता है। दूसरी बात, आपको जो और पूछा जाएगा पॉइंट, वो सारा मैं लिख देता हूँ। इसके बारे में क्या लिखोगे? appears at interphase, appears as interphase। और इसके बारे में क्या लिखोगे? appears at metaphase, appears at metaphase। क्लियर है? बस क्या इतना पॉइंट याद रह सकता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसको हेडिंग डालोगे सर। कंक्लूजन्स, इसको हेडिंग डालोगे कंक्लूजन्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग। स्क्रीनशॉट ले लो हर्ष, नोट्स में ये नहीं है, लिख लेना। सर स्टार्टिंग से ही स्क्रीनशॉट लेना होगा, हाँ ठीक है, ले पेज लो ना। नंबर 1 से। लो, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। ये मिटा दो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा।
नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक। ये भैया सर डीएनए एक बार पैकेज। पेज हाँ नंबर 2 दोबारा से ले लीजिए, शायद लो। पेज नंबर 2 आधा कट गया। 1 2 3 क्लिक। यस सर। 1 2 3 क्लिक। चलिए अब आ जाइए होमवर्क पे। अब देखिए नोट्स में जहां न्यूक्लियस हेडिंग डाला था, मैंने कहा था ना कि वो आपका, मैं फर्स्ट पेज नंबर मान रहा हूँ न्यूक्लियस का, तो 1 2 3 4 और 5 पेज नंबर तक आप पढ़ चुके थे। यस और नो? कल तक आप 5 पेज नंबर तक पढ़ चुके थे। अब आपको यस बता सर। रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं। 5 तक पढ़ चुके थे। 5 पेज नंबर है ना वो, 1 2 3 4 5 6 तक पढ़ चुके थे आप। 6 तक आप पढ़ चुके थे। आज का होमवर्क इसको छोड़कर, आज का होमवर्क 7 8 9 10 ये टुडे होमवर्क है। टुडे होमवर्क पेज नंबर, ये नोट्स में, नोट्स, ये नोट्स का होमवर्क हो गया। ठीक है, अब आइए एनसीईआरटी पे। आई थिंक नोट्स में इसका जीरोक्स लड़की कहीं पे चिपकाई है। खैर छोड़िए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा, क्या नाम है, हर्ष, और मुझे अभी क्लास के जस्ट बाद भेज देगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का नाम होगा, लिख लो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा और मुझे सर सेंड कर चैप्टर देगा। नंबर बता दीजिए। चैप्टर एनसीईआरटी के नंबर, ऑफिशियल पे चैप्टर नंबर आता है, नाम नहीं आता। हाँ बता दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेगा और इसमें पेज नंबर बता रहा हूं, इसमें पेज नंबर 99 पे, पेज नंबर 99 से पेज नंबर 199 पर हेडिंग डाला होगा आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पता है पैकेजिंग का स्पेलिंग हम लोग गलत लिख देते हैं, PACKA है, ई नहीं होगा, बार बार ई लिख रहे थे हम लोग सर हम यहाँ। आपको चैट में लिख दिए थे, चैट में हम लिखे थे। ठीक है, गौर नहीं किए थे हम, पैकेजिंग का ही है। ठीक है, और यहाँ आपको 100 नंबर में कहां तक पढ़ना है, ऐसा लिखा होगा कहीं, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के ऊपर तक, के ऊपर तक पढ़ लेना। अब आप बोलोगे 12th क्लास का भी क्यों पढ़ा रहे हैं, जरूरी है इसलिए पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्रोमोजोम से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर वाले पॉइंट हैं उन सभी का जिक्र करेंगे नेक्स्ट क्लास। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियस ऑलमोस्ट खत्म, परसों तो कंफर्म खत्म हो जाएगा, परसों न्यूक्लियस कंफर्म खत्म और साथ में साइटोस्केलेटल भी खत्म हो जाएगा। तब परसों आपको हम न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटल का एक साथ होमवर्क दे देंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे सेल साइकिल में। मैंने कहा था उसके बाद इस चैप्टर को हम होल्ड कर देंगे, फिर आ जाएंगे हम सेल साइकिल वाले चैप्टर में। तो हम सेल साइकिल फिर पढ़ेंगे, लंबे दिनों तक चलेगा, मस्त पढ़ेंगे, लेकिन आपको न्यूक्लियस अच्छे से आता होगा तब। 3 तारीख को आपकी छुट्टी रहेगी, 2 को क्लास होगी, 2 को मैं घर जाऊंगा, 3 को छुट्टी रहेगी और 4 तारीख को जो है क्लास आपकी इवनिंग में लग पाएगी क्योंकि मैं आऊंगा ही 2 बजे यहाँ पटना, तो 3 को छुट्टी रहेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद जो है सेल डिवीजन जब खत्म हो जाएगा तब आपका टेस्ट होगा, तब आपका टेस्ट होगा। जो बच्चे का अदर चैप्टर खत्म हो चुका है उसका टेस्ट मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, पहले नोटिस दे दूंगा तब। ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज करूंगा कुछ ही दिनों में उसका टेस्ट, सेल रेस्पिरेशन चैप्टर का, तो मैं नोटिस दे दूंगा। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट तो ये होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। अब किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। अभिषेक, सर आप कल आप कुछ बताने वाले थे मुझे। एक समय रुक जाओ, एक समय। अभिषेक को डाउट,
नो सर। नवीन, नो सर। शिवानंद, नो सर। अब बोलो हर्ष, तुम क्या बोल रहे हो? सर आप बोले थे कुछ बता देंगे तुम्हारे क्लासरूम नोट्स में, में, व्हाट्सएप पे तुम्हारे लिखे थे। नोट्स में, या फिर कुछ और? सर नोट्स वाला या फिर आप सर लिखे थे, आज भी लिखे थे, क्लास में बता देंगे। क्या है देखने दो। नोट्स में एक सर आप फैगो एंडोजोम बता दिए थे, जो कि वहां पे वो ऐड कर देना है। तो आज क्या ऐसा लिखे जो अच्छा क्लास में बता देंगे? किस चीज पे बताए हैं भाई? क्लास में बता देंगे। अच्छा यही आज कहाँ कुछ ऐसा लिखे हैं कि क्लास में बता देंगे? कल बोले थे, और कल जो बोले थे मैं बता देता हूँ मैंने क्या बोला था कल। सर तुमने बोला था सर पेज नंबर 24 पे चेक कर लीजिए, सिक्रीशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन चेक कर लीजिए। तो यही मैंने बोला था कि क्लास में बता देंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सिक्रीशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ था बताने लायक, वही बोले थे क्लास में बता देंगे। हाँ, एक तो वही फेगो एंडोसोम बताना था, नहीं लिखे हो। ठीक है, दूसरा तुम जो तीसरा फंक्शन लिखे हो ना नोट्स में, तीसरा फंक्शन सिक्रीशन ऑफ मटेरियल थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली लाइक ईआर गोल्जी बॉडी लाइसोसोम, ये लाइन सही है। उसके बाद नीचे जो लिखे हो सेल ऑर्गेनेली सिक्रीशन ऑफ मटेरियल, ये कोई लाइन ही नहीं होता है, ये कोई लाइन थोड़ी है। ठीक। तुम लाइन लिखे हो, बता रहा हूं मैं, तुम लाइन लिखे हो सेल ऑर्गेनेली सिक्रीशन ऑफ मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू सेल मेम्ब्रेन by making ball like स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा कई सारा वर्ड गलत है। पहली बात, बॉल लाइक नहीं बैग लाइक, पहला गलती ये है। दूसरा, सेल ऑर्गेनेली सिक्रीट्स, सेल ऑर्गेनेली सिक्रीट्स मटेरियल इन फॉर्म ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इन फॉर्म ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज वेसाइकल। और फिर वेसाइकल कई तरीके के होते हैं। बस लाइन ये लिखना था, समझ में आया जी हर्ष? यस सर। ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और सही कर लेना। और सही ले वाला लिया। फिर, हाँ सही वाला फिर पीडीएफ होगा तो बना लेना, नहीं तो फिर हर बच्चे को फिर सही करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई करेक्शन तो नहीं देखे थे नो हम? सर, ऐड कर दूंगा, वो पेज डिलीट करके ऐड कर दूंगा। हाँ हाँ ऐड कर देना डिलीट करके। ठीक है, फिर मुझे नया पीडीएफ भेज देना। ठीक है, बाकी मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा तुम्हारा नोट्स पूरा, अगर कोई गलती होगा तो और बता दूंगा। यही बताना था। और किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है? नहीं है? चलिए मिलते हैं कल, होमवर्क करके आइएगा।